जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। देकर जिंदगी को हमारी नई रोशनी, हर पल हमारा साथ देते हो। आते हैं जब जब मुश्किलों में हम, हर मुश्किल में हमारे सर पर अपना हाथ देते हो। तो क्यों न शुक्र करे आपका हम गुरुजी, क्योंकि जो कुछ भी मिला है हमें आज तक, वो और कोई नहीं, हमें तो बस आप देते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। तीनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी। ये मेरा ब्लेसिंग सत्संग है। मैं उषा गुजरात से बोल रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग बोलने में मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। संगत जी, मैं पिछले मंडे को शिव मंदिर गई। वहाँ पे मैं शिव पर जल वगैरह चढ़ाया, पूजा करी, साथ में मेरी बेटी भी थी और हम अच्छे से पूजा करके जब घर वापस आए, फिर मैंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाया और ट्रे में मैंने चाय और 2 बिस्किट जो छोटे पैकेट होते हैं वो सील बंद वो रखे और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने रखा और मैं मंत्र जप कर रही थी, देख भी रही थी और एकदम ग्लास हिला और प्लेट की आवाज़ आई। प्लेट नीचे नहीं गिरी और आवाज़ आई। फिर मैंने कहा गुरुजी, आपने तो मेरी चाय का भोग स्वीकार किया। फिर मेरे मन के अंदर से एक भाव सा आया कि मैं इस बिस्किट का पैकेट को खोल के गुरुजी के सामने रखूं। संगत जी, जैसे ही मैंने पैकेट उठाया वो सील खुली पड़ी थी पैकेट की, जबकि मैंने पैकेट बंद रखा था। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया और मैसेज भी आ रहा था। गुरुजी कह रहे थे कि बेटा, आज मैंने तेरे भोग लगा के तेरा मैंने संकट काटा है। इस तरह से गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। हाँ संगत, एक बार पहले भी मैंने काले चने का उबाल कर उसे नींबू से डाल के उसका गुरुजी को भोग लगाया था, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि मेरे को काले चने का भोग लगाओ, खट्टे काले चने का। तो वो मैंने भी गुरुजी को लगाया। मैंने चम्मच से गुरुजी को अपने हाथों से भोग लगाया। फिर वापस मैंने प्लेट ढककर रख दी और फिर मैं मंत्र जप करने लगी। थोड़ी देर के बाद मैंने वहाँ से प्लेट हटाई तो देखा कि एक साइड से चने बहुत कम हो रहे थे। गुरुजी ने उस दिन भी भोग लगाया था। और संगत जी, एक और सत्संग है। मैं और बेटी, मेरे अंकल जी, हम मार्केट गए तो वहाँ पे हम सब्जी ले रहे थे। तो मेरे घुटने में पेन होता तो मैं गाड़ी से नहीं उतरी, ना मेरे अंकल जी। तो बेटी को बोला, मैंने कहा बेटी आप सब्जी जाके ले लो। तो वो सब्जी लेने चली गई और इतने में सामने मैंने देखा क्या, जो ये गोलगप्पे वाला जैसे ठेले नहीं लगे होते हैं, उस ठेले के अंदर वो ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई थी। उसके अंदर से मेरे को गुरुजी ने बटरफ्लाई, येलो कलर की बटरफ्लाई के दर्शन दिए। वहाँ ऐसे अंदर अंदर ऐसे घूम रही थी। मैं गाड़ी के अंदर बैठी थी तो मैंने देखा ये बटरफ्लाई अंदर घूम रही है। मैंने कहा वाह गुरुजी, मेरे को इस तरह से भी आप दर्शन दे रहे हो। फिर वहाँ से बटरफ्लाई निकल के मेरी गाड़ी से आगे से होते हुए वो फिर दूसरी रोड की साइड चली गई बटरफ्लाई। जय गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग बताती हूँ, क्योंकि ये 1 महीने से मैं अपने घर में देख रही हूँ। मैं जैसे ही एक दिन वैसे झाड़ू लगाती हूँ, बेड साफ़ करती हूँ, मतलब जहाँ भी, तो जो स्पार्कल से होते हैं ना, बड़े बड़े चमकीला सा बिल्कुल छोटा छोटा, वो मेरे पूरे घर में से निकल रहा है। काफ़ी टाइम से 1 महीना से लगातार देख रही हूँ। जैसे एक दिन पूरा लगा, फिर दूसरे दिन सुबह हम झाड़ू लगाते हैं तो अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, बेड वेड झाड़ के, तो देखती हूँ कि कचरे में वो स्पार्कल सा निकलता है। हम ना ऐसे कोई कपड़ा पहन रहे हैं स्पार्कल वाला या कोई चमकीला ऐसा कपड़ा कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो तब से ही निकल रहे हैं।
तो मैंने अंकल को भी दिखाया, मैंने कहा पता नहीं देखो ये कहाँ से ये बेड से निकल रहा है। और फिर चलो इधर का सोचते हैं भी अच्छा इधर से शटर खुला है या ऊपर से कोई ऐसे कुछ झाड़ू या कोई कचरा आ जाता, क्योंकि मैं फ्लैट में रहती हूँ तो शटर खोल देते हैं तो शायद हो सकता उधर से आता हो गया। संगत जी फिर मैंने देखा ड्राइंग रूम में भी जो बेड दीवान पड़ा वो वहाँ से चादर को झाड़ा मैंने, तो वहाँ से भी निकला। तो ये 1 महीने से लगातार संगत जी मेरे घर से ये स्पार्कल सा निकल रहा है। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कहीं आप तो नहीं मेरे साथ ये कर रहे हो ब्लेस मुझे? आप भी बोलते हो ना मेरे बड़े तरीके हैं ब्लेस करने के। संगत जी मेरे उसी टाइम मेरे आँखों में आँसू और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शायद ये गुरुजी ही स्पार्कल से मेरे को ब्लेस कर रहे हैं और मेरे घर को। संगत जी इस तरह से गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्यारे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी ये मेरा ब्लेसिंग सत्संग है। ये मैं इसे अपना ब्लेसिंग सत्संग को विराम देती हूँ। विराम देने से पहले मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ संगत जी जो मेरा ये अंकल या आंटी सत्संग शेयर कर रही है, गुरुजी उनको भी ब्लेस करना, बहुत पूरी संगत को, अपने सब पूरे बच्चों को, सबको ब्लेस करना गुरुजी। जिस तरह से मेरे कष्ट काट रहे हो आप, इस तरह से सब हर संगत का कष्ट काटना जो आपके दरबार में माथा झुकाते हैं गुरुजी, आपको मानते हैं, उनका सब का कष्ट दूर करना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा है सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का ये बहुत ही बड़ा सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप कर शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु पाक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मेरे परिवार पर इतनी बड़ी मेहर की है, मेरे भाई को संकट से बचाए। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि राखी आ रही है, तेरे भाई पे संकट है। कल मेरा भाई जब अपनी शॉप पर गया तो वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया। मेरा भाई उसको लेके हॉस्पिटल गया और रात तक 11 बजे तक उसी के पास बैठा रहा। मेरा भाई उसको जानता नहीं था। जब वह वहाँ से वापस लौटा तो रास्ते में एक अंकल आंटी जो काफ़ी ओल्ड एज थे, उनकी गाड़ी ने मेरे भाई को बहुत ज़ोर से टक्कर मारी। मेरे भाई की गाड़ी इतनी दूर जाके स्लिप हुई, मेरा भाई भी गिरा पर उसको हल्की खरोंच तक नहीं आई। इससे पहले संगत जी मेरी बुआ, वो भी गुरुजी को मानती है, वो गुरुजी का जल प्रसाद 2-3 दिन से मेरे भाई को पिला रही थी और उसी से उसको स्नान के लिए भी दे रही थी। और वही जल प्रसाद जिस दिन मेरा भाई शॉप पर जा रहा था, मेरी बुआ ने उसको दिया था कि अपने शॉप पर छिड़क देना। लेकिन मेरा भाई उस जल प्रसाद को अपनी बाइक की डिक्की में ही भूल गया। जब एक्सीडेंट हुआ वो जल प्रसाद मेरे भाई की डिक्की में ही था। गुरुजी की इतनी मेहर थी कि मेरे भाई को हल्की सी खरोंच तक नहीं आई। इसके लिए मेरे गुरु पा का बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मेरे भाई पर इतनी मेहर बनाई, मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखी, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। ऐसे ही गुरुपा मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। एक और सत्संग ये है संगत जी, कल मैं किसी काम से दूसरे शहर गई थी और हम लोग वहाँ बाइक से गए थे। कल इतनी तेज़ बारिश का मौसम बना हुआ था कि मुझे डर लग रहा था कि बारिश हो जाएगी तो हम कैसे वहाँ पहुँचेंगे। मैंने गुरुपा से अरदास की, पूरे रास्ते का बारिश का मौसम बना रहा लेकिन कहीं भी बारिश नहीं हुई। गुरुपा ने सेफ्टी से हमें वहाँ पहुँचा दिया और पूरे रास्ते गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देते रहे, कभी 777, कभी 4x7 और इतनी सारी बटरफ्लाई रास्ते में मिली। गुरुपा पूरे रास्ते साथ ही रहे।
एक जगह 3-4 किलोमीटर तक इतना भयंकर जाम था। तो मैंने गुरुपा से कहा, घर पे बच्चे अकेले हैं, अगर हम इस जाम में फंस गए तो घर टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। गुरुपा से अरदास की और गुरुपा ने वो 1 मिनट के अंदर वो जाम जहाँ से हम जा रहे थे वो बिल्कुल क्लियर करवा दिया। लेकिन जो आने वाले थे उनके रास्ते पे पूरा इतना भयंकर जाम लगा हुआ था और हम लोग आराम से निकल गए उस जाम से। आते टाइम भी ऐसे ही बारिश का मौसम हो गया, लेकिन पूरे रास्ते कहीं बारिश नहीं हुई और हम टाइम से घर पहुंच गए। जब हम वहाँ जिस काम के लिए हम वहाँ गए थे तो मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा जल्दी से ये काम हो जाए ताकि हम समय से घर पहुँच जाए। तभी पास के टेबल पर एक पेपर पड़ा था। मैंने वो पेपर जैसे ही ओपन किया उसमें 777 की ब्लेसिंग थी। वो तुरंत ही हमारा वो काम हो गया। और संगत जी, मुझे बाइक पर बैठने से बहुत ही पेन होता है मेरी टेल बोन में। इससे पहले भी एक बार जब हम बाइक पे गए थे तो एक बहुत बड़ा ब्रेकर आया जो मेरे हस्बैंड को दिखा नहीं और एकदम से बाइक उछली, तो उसके बाद से मेरे टेल बोन में इतना पेन होता है। लेकिन कल संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। नहीं तो मेरा बाइक पर बैठना ऐसा होता है जैसे नर्क। मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती थी। उतरने में ही मुझे 5 मिनट लगते थे। लेकिन कल बिल्कुल बिल्कुल भी वो पेन गुरुपा ने मुझे नहीं दिया। मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा, वो पेन असहनीय है, प्लीज़ वो पेन मत देना। गुरुपा ने अपनी मेहर बनाए रखी संगत जी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं, तू दरवाज़ा खोल, खुशी तेरे दरवाजे पर खड़ी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा कहते हैं, तुझे नया घर और नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। अब तेरे अच्छे दिन आ गए बेटा। मैंने तेरी परीक्षा ली थी, अब तू उस परीक्षा में पास हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए गुरुपा का उतना कम है संगत जी। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग गुरुपा अपने संगत परिवार पर बनाए रखना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार को भी ब्लेस करना। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सब पर बनाए रखना। जय गुरु जी संगत जी। मैं अभी अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे पास गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, जैसे उनकी कृपा वैसे उनके मैसेज आते हैं। मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा, मेरे खुशियों के भंडारे बतलाऊँगा, बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आऊँगा। अच्छा, मुझे कोई ये नहीं पता कि ऐसा कैसे होगा, क्या होगा। एक दिन फेसबुक पर मैसेज आ रहा था, किसी को गुरु जी की विशेष चाहिए तो बताएं, किसी और जिसको भी चाहिए केवल आपको कोरियर चार्ज देना होगा और हम आपको गुरु जी की ब्लेसिंग आपके घर भिजवा देंगे। मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे होगा, फिर भी मैंने उनको मैसेज करा और कोरियर चार्जेस के पैसे उनको भिजवा दिए। तो ऐसे गुरु जी की मेहर हुई, उन्होंने बहुत बड़ा स्वरूप घर भेजा हमारे। मेरे को बड़ा स्वरूप चाहिए था अपनी बेटी के कमरे में लगाने के लिए, जिन्हें वो देखती रहे और उनसे गुरु जी से बातें करती रहे। हालांकि वो स्वरूप अभी लगा नहीं है। उन्होंने छोटे 4 पॉकेट स्वरूप भी भेजे मेरी बेटी के लिए। उन्होंने कहा उसको उसके तकिए के अंदर रख देना, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी वाली बहुत बीमार है, 1 पेशेंट है वो। और फिर उनका मैसेज आया कि आपके पास पहुंच गए हैं। मैंने कि हाँ जी पहुंच गए हैं। फिर मैं उनसे ऐसी बातें करने लगी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गुरु जी सब ठीक करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। मैंने ही उनसे कहा था मुझे आपसे बात करनी है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। तो पहले उन्होंने मेरा नंबर लिया, फिर उन्होंने उस पर जय गुरु शुक्राना गुरु जी लिख कर भेजा। फिर मैंने उनसे बात करी। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या दीदी आपके पास शहद भी है, शहद वर्षा का जो शहद होता है? उन्होंने कहा हाँ जी हाँ बिल्कुल है, आप मुझे पहले बता देती तो मैं आपको पहले ही दे देती। मैंने कि कोई बात नहीं दीदी। फिर उन्होंने मेरी बेटी के लिए शहद भेजा, एक ब्रेसलेट भेजा और गले में पहनाने के लिए लॉकेट भी भेजा। मैंने कहा था उनसे अभी तो वो पहन नहीं पाएगी, हाथ वाला तो पहन लेगी पर गले में भी उसके नहीं पहन। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाद में जब ठीक हो जाए या छोटी बेटी को पहना दूंगी मैं अपनी।
उन्होंने बोला था। तो ऐसे गुरुजी की करामात हुई, ऐसे ही उन्होंने ब्लेसिंग भेजी। और जब उनकी ब्लेसिंग आई तो मैंने कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाया गुरुजी को। मैं तो भूल ही गई थी पर प्रसाद के लिए। फिर एक मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें मैं आया कि जब आते हैं गुरुजी तो उनका प्रसाद का भोग लगाया जाता है कड़ा प्रसाद बनाकर वेलकम के लिए। तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाया। हालांकि गुरुजी की ब्लेसिंग सुबह ही आ गई थी, पर मुझे तो रात को याद आया। फिर मैंने रात को बनाया, क्योंकि इंसान अपने सब चीज़ देखकर भगवान की सब चीज़ें भूल जाता है, याद ही नहीं रहता कि भगवान के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरु भगवान हमारे भगवान है, हमें तो कुछ मैं भूल गई। या फिर शाम को मैंने कड़ा प्रसाद बना के भगवान गुरु जी का भोग लगाया, उनके आगे दीपक जलाया। ऐसे गुरु जी अपनी कृपा बरसाते रहे मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरी बेटियों पर। मेरी बड़ी बेटी बहुत दुखी है गुरु जी, बहुत अपने शरीर से। संगत जी सब आप उसके लिए प्रार्थना करें, वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसके हाथ जल्दी ठीक हो जाएं, उसकी सर्जरी कामयाब हो, डॉक्टर उसकी सर्जरी जब करें उसके लिए वो उसके रास्ते खुलते चले जाएं। क्योंकि आप समझ, मैं आप क्या क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, बस मैं बहुत तो परेशान हूँ उसको देखकर। फूल सा बच्चा जब किसी का ऐसा हो जाए। हालांकि डॉक्टर भी कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा। गुरुजी के भी मैसेज आते हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब्र रख सब्र रख। तो बहुत सब्र करती है। मैंने तेरे बारे में बहुत अच्छा सोच चंगा प्लान बना रखा है, बस गुरुजी ऐसी कृपा बनाए रखे, मेरी बेटी ठीक हो जाए। मेरी बेटी को गुरुजी, मेरी बेटी क्या, वो तो गुरुजी की बेटी है। मैंने गुरुजी को अपना पिता माना है, तो वो गुरुजी की देखती हुई उसे ठीक कर देना गुरुजी, प्लीज उसे ठीक कर देंगे गुरुजी, मुझे विश्वास है गुरुजी पर है, वो उसे पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर कर रही है उनको भी जय गुरुजी। गुरुजी उनके परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। संगत जी मुझे माफ करना, मैंने शुरू में गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।